थी। तो अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, खबरों की तरफ चलेंगे और सबसे पहले आपको जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर लिए चलते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है वो नेशनल हाईवे से, क्योंकि तामीराती काम या कुछ बड़े मंसूबे इस वक्त एजेंसियों ने हाथ में ले रखे हैं। लेकिन इस वक्त जराये के हवाले से जो खबर मौसूल हो रही है कि कैफेटेरिया मोड़ रामबन के करीब जो टनल बनाई जा रही थी, जो सुरंग बनाई जा रही थी, उसमें कुछ दरारें देखी गई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त। अगर ऐसा है तो फिर कामकाज तो मुतासिर होगा ही, लेकिन सवालिया निशान भी फिर एजेंसियों पर, मुतलकीन पर, काम करने वाले इदारों पर, जिम्मेदारान पर उठेंगे। मुतलका हुकाम सूरत हाल का जायजा ले रही है, इस तरह की भी खबरें हैं। लेकिन फिलहाल जराये के हवाले से ये खबर है कि कौमी शाहराह के ऊपर जो बहुत सारी सुरंगें बन रही हैं और उनमें से एक की तस्वीरें आपके सामने इस वक्त बराह रास्त जो आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम के जरिए। कैफेटेरिया मोड़, जहां पर आमतौर पर आप पस्सी गिरने की वजह से शाहराह बंद होती थी तो इस तरह के मामला देखते थे। लेकिन अगर ये टनल जिसमें दरारें पड़ने की खबरें हैं, ये इसकी इंतजामी सतह पर तस्दीक हो जाती है तो ये बहुत बड़ा नुकसान अब तक की एजेंसी का, कामकाज करने वाले लोगों का, क्योंकि तकरीबन पिछले 5 सालों से मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर रामबन बनिहाल स्ट्रेच में कई अहम सुरंगें बनाई गई हैं जिनका कामकाज आज भी जारी है। और शाहराह पर ट्रैफिक मेस को कम से कम करने की कोशिश थी, उनमें से एक ये भी कोशिश थी, लेकिन उसका नतीजा शायद मुस्बत ना आए। अभी सुबह सुबह जो इतलात मौसूल हो रही हैं, तस्वीरें आपके सामने कैफेटेरिया मोड़ के आसपास। ये जेर तामीर टनल था जी, कैफेटेरिया मोड़ रामबन नेशनल हाईवे जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे है। जराया का मानना है कि जेर तामीर टनल जिस पर भी काम चल ही रहा था कैफेटेरिया मोड़ पर, उसमें दरारें आई हैं और उसके बाद सिक्योरिटी, ये मतलब जो इंतजामी अमूर चला रहे हैं वहां पर लोग, वो काफी अलर्ट जो है वो इस पर नजर आ रहे हैं। जेरे तामीर टनल कैफेटेरिया मोड़ जहां पर अक्सर पस्सियां गिर आती हैं, वहां पर भी हम देखते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन इस तरीके का माहौल बनता था और उससे बचने के लिए टनलों का क़याम अमल में लाया गया है मुख्तलिफ मकामात पर इस बानिहाल से रामबन सेक्टर के दौरान। तो ये एक और टनल जो जेर तामीर टनल थी, इसमें दरारें आई। अब ये दरारें भूचाल की वजह से आई है या टेक्निकली कुछ और मामला है, ये एक बड़ा मामला है। लेकिन फिलहाल इब्तिदाई खबर जो आ रही है वो ये आ रही है। सीधे चलेंगे अपने नुमाइंदा नदीम के पास। नदीम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि जो जेर तामीर टनल कैफेटेरिया मोड़ के पास थी उसमें कुछ क्रैक्स हुए हैं। क्या ये खबर है? क्रैक दरारें जो पड़ी हैं ये कहां पर पड़ी हैं, किस तरीके से पड़ी हैं, और अभी ग्राउंड जीरो की सिचुएशन क्या है, क्या इसकी तस्दीक हो पाई है? जी बिल्कुल गौहर साहब, देखिए जहां हम कैफेटेरिया मोड़ के टनल की बात करें, क्योंकि इससे पहले कैफेटेरिया मोड़ और मिहाड़ की बात करें, काफी सुर्खियों में रहा है। जब हाईवे का हम जिक्र करते हैं, अक्सर लैंडस्लाइड शूटिंग स्टोन का सिलसिला वहां पर देखने को मिल रहा था। और कल हमने देखा कि बाद दोपहर से हल्के से वहां पे जो पत्थर गिरने का सिलसिला था वो जारी हुआ, जिस वजह से गाड़ियों के आमदोरफ्त में कुछ देर के लिए अगर खलल पड़ा, लेकिन रात देर गए हमने देखा कि वहां पर पस्सियां गिर आई, जिस वजह से टनल जो कैफेटेरिया वाली साइड जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी टनल की, उसमें कहीं ना कहीं दरारें पड़ी। हालांकि इसके बाद हमने देखा कुछ टाइम के लिए गाड़ियों की आमदरफ्त भी कहीं ना कहीं मुतासिर हुई थी, लेकिन अभी गाड़ियों की आमदरफ्त को बहाल किया गया है। लेकिन टनल के फेस पर जो मलबा पड़ा हुआ है वो वैसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि जो जराये से हम तक खबर पहुंची, हालांकि ऑफिशियली इस पर अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है कि क्या टनल के अंदर दरारें पड़ी है या नहीं, लेकिन जो हमारे सोर्सेज के हवाले से जो खबर पहुंच रही है कि जिस टनल का काम चल रहा था उसमें कहीं दरारें पड़ी। और दरारें पड़ने की वजह से एक चीज हम कह सकते हैं कि जहां हमने देखा कि 7-8 साल से काम चल रहा है वाइडनिंग का जो काम है श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे का, और कहीं ना कहीं इस पे हम देख रहे हैं कि डेडलाइन मुकर्रर की जाती है कि हम फला साल में फला महीने में इसको मुकम्मल करेंगे, लेकिन इस तरह से दिक्कतें आए, परेशानी और टनलों के अंदर दरारें पड़ी। क्योंकि इससे पहले हमें याद है कि खूनी नाला के मकाम पर एक ऑडिट की वजह से कुछ टाइम के लिए हाईवे भी बंद हुआ था, काम में भी डिले हुआ। और आज की डेट में जो मिहाड़ का टनल हम देख रहे हैं कि अगर उसमें भी दरारें पड़ी तो जाहिर सी बात है मजीद वक्त लेगा, और जिस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की जल्द ही बात कही जाती थी, कहीं ना कहीं वो मजीद वक्त लेगा। और मिहाड़ जो सेंसिटिव एरिया माना जाता है, टनल की एग्जैक्ट डेडलाइन क्या थी कंप्लीशन की, और काम तकरीबन कितना हुआ था जहां से आज ये दरारें पड़ने की और नुकसान की इतलात है? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, आपको एक चीज बता दो, क्योंकि पिछले 1 साल से हम देख रहे थे काफी अच्छी रफ्तार थी इस काम की, क्योंकि हमने देखा कि कुछ सुधार भी देखने को मिला था, जहां कैफेटेरिया मोड़ और मिहाड़ के दरमियान पत्थर गिरना, पस्सियां गिरना, और उसके बाद जब टनल का काम शुरू हुआ तो दो लोगों को ये फायदा हो गया कि जो मुसाफिर थे, जो हाईवे पर ट्रैवल कर रहे थे, उन्हें कहीं ना कहीं नजात मिली थी उन चीजों से जिनसे वो परेशान रहते थे। अक्सर वहां पर मड स्लाइड, लैंड स्लाइड, शूटिंग स्टोन, और जब टनल का काम शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है लोगों को कहीं ना कहीं छुटकारा मिला, तो काम काफी रफ्तार से चल रहा था। लेकिन आज
एक रात में ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आ रही है, जहां इस सोर्सेज के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि इस टनल में दरारें पड़ी और दरारें किस तरह की पड़ी, अब टेक्निकली उसको चेक किया जाएगा क्या ऑफिशियली उसको, क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं किया, अगर उसके बाद ही ये चीज सामने आएगी कि क्या तो मजीद नेशनल वक्त हाईवे लेगा, क्या पर टनल ट्रैफिक का। पर किसी तरह का असर है या थ्रू है आज? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, जब कल दोपहर से हम देख रहे थे कि पत्थर गिरने का सिलसिला था, तो कहीं ना कहीं हल्के दर्जे पर ट्रैफिक भी मुतासिर रहा, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं हालांकि जब बसियां सड़क पर उतरे तो ट्रैफिक जैम, क्योंकि जब हाईवे पर आप ट्रैवल कर रहे हैं जहां हजारों गाड़ियां दिन की सफर करती है, तो जाहिर सी बात है कुछ टाइम के लिए दिक्कतें रही थी, ट्रैफिक जैम रहा था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि स्मूथली गाड़ियों की आमदरफ्त चल रही है। बहुत चाहे बहुत वो शुक्रिया तफसीलात फराहम कैफेटेरिया, करने के लिए। नेशनल हाईवे जो नदीम बता रहे थे कि गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी है। दूसरी बात, जो तस्वीरें आपके सामने हैं ये उसी ज़ेरे तामीर टनल की हैं। अब इसमें मजीद तफसीलात आना बाकी हैं, क्योंकि दो चार चीज़ें देखनी है। तकनीकी खराबी की वजह से कुछ दरारें हैं, उसकी भी तस्दीक हो पाएगी, या फिर जो कि खिता चिनाब के अंदर पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान निस्फ दर्जन से ज़्यादा ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, उसकी वजह से कोई परेशानी आई, उसकी वजह से कोई टूट फूट हुई, तो वो सारी चीज़ें इंतजामी सतह पर तस्दीक की जाएगी। मुतल्लिका एजेंसी कोई बयान जारी करेगी या जिला इंतजामिया रामबन या ट्रैफिक हुकाम, तो मजीद इस पर आपको अपडेट करेंगे।